आज हम लोग शपथ लेते हैं होली पर्व नहीं मनाएंगे, होलिका दहन नहीं करेंगे, रंग गुलाल नहीं लगाएंगे, पुआ पकवान उस दिन नहीं बनाएंगे और नहीं बनाकर खाएंगे। आज से हम बाबा साहेब बुद्ध जी को मानेंगे। हिंदू होकर होली क्यों नहीं मनाते हैं? इसलिए हम हिंदू नहीं होली मनाते हैं कि वो हमारी जो होलिका है वो हमारे मूल निवासी, हम लोगों के घर के वंशज हैं, हम लोगों की फुआ होगी, हम लोगों की बहन होगी। तो हम अपने ही घर के सदस्य को कोई दुश्मन मार दे और उसके खुशी में वो नाचे गाए और उसको गुलाल लगाए, खुशी में पुआ पकवान खाए, क्या मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी खुशी में उनके साथ मेरे ही सदस्य के लोग मरे हैं और हम ही खुशी मनाएं? 14 अप्रैल आ रहा है। हाँ। हम उस दिन जम के नाचेंगे, जम के खाएंगे। लेकिन आज इस होली के पर नहीं खा सकते, नहीं बना। क्या कारण है कि होली में नहीं नाचोगे, नहीं खाओगे, नहीं पियोगे? होलिका हमारी जैसे बहन थी, घर की सदस्य थी। अच्छा। उसको उस दिन जलाया गया और जिस दिन जिसकी बहन जल जाए वो कैसे खा सकता है, कैसे पूरी पकवान बना सकता है, ओह माय गॉड, कैसे रंग गुलाल लगा सकता है? हाँ। ये नहीं हो सकता। मेरा मन नहीं करता है होली खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे त्यौहार नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की हार है, इसलिए मैं होली नहीं मनाती हूँ। ये तुम लोगों का त्योहार नहीं, बहुजनों का त्योहार नहीं है, इसमें हार हुआ है। हाँ। कैसे जानती है इस बात को? उस दिन हमारी बहन होलिका को मतलब मार करके होली मनाया जाता है, जलाकर उसे। आज हम लोग शपथ लेते हैं होली पर्व नहीं मनाएंगे, होलिका दहन नहीं करेंगे, रंग गुलाल नहीं लगाएंगे, पुआ पकवान उस दिन नहीं बनाएंगे और नहीं बनाकर खाएंगे। आज से हम बाबा साहेब बुद्ध जी को मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आज पूरा देश होली मनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। तमाम लोग बाज़ारों में जा कर के देखिएगा तो तमाम लोग कपड़े खरीद रहे हैं, गुलाल खरीद रहे हैं, रंग खरीद रहे हैं ताकि 4 मार्च को होली मना सके। आपको बता दूं कि वहीं एक समाज, एक तबका ऐसा भी है जो बाबा साहब तथागत बुद्ध को मानता है और इस होली जैसे त्यौहार को बॉयकॉट कर रहा है, उसका बहिष्कार कर रहा है। अभी हमारे पीछे तस्वीरें में जो जिन तमाम परिवारों को देख रहे हैं, ये वो परिवार है जो बाबा साहब तथागत बुद्ध को मानने का काम करता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये तमाम लोग आज ये शपथ लेकर के होली पर्व का अपने तरफ से बहिष्कार कर चुके हैं। क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या कारण है जिसकी वजह से ये लोग होली का बहिष्कार कर रहे हैं? आइए बात करते हैं। मेरा नाम उज्जवल उजाला। आज आप लोग होली नहीं मनाने के लिए जो बात कहे हैं, शपथ लिए हैं कि होली हम लोग नहीं मनाएंगे, आखिर क्या होली में कमियां हैं, क्या कारण है कि आप लोग होली नहीं मनाने का शपथ ले लिए हैं? बताया जाए। ये होली जो पर्व है और हम लोग क्यों नहीं मना रहे हैं, ये मनुवाद विचारधारा के लोगों ने हमारे मूल निवासियों को, हमारे मूल निवासी पुरखे को, राजाओं को, उनके छल कपट से हत्या करके उनकी संपत्ति को लूट लिए और उनको हमारे समाज को भ्रमित करके और हम ही लोगों से उसका जश्न, खुशी का जश्न मनाने का काम करवा रहे हैं। और हम इस बात को हमारे लोगों ने नहीं जान रहा है अभी तक, जो मना रहा है। जिस दिन जान जाएगा कि नहीं ये हमारे ही पुरखे पुरनिये हैं, जो इनको राक्षस की उपाधि दी गई है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में किसी को नीच, किसी को ऊंच, किसी से भेदभाव किया जा रहा है, उसमें से हम लोग भी हैं। जो हमारे समाज में हिंदू धर्म के लोगों ने हम लोगों को शूद्र कहते हैं। और जब हमको शूद्र कहते हैं, हमको मतलब कि हम लोग को दानव और राक्षस की श्रेणी में हमको रखे हैं। तो हम अपने को साबित करते हैं कि हम उन्हीं महापुरुषों को, उन्हीं राक्षसों के खानदान के हम लोग हैं, जो हमारे ही लोगों को मार करके, जला करके और होली हम लोगों से मनवा रहे हैं। हम उनके मरे हुए समय के हम लोग पुआ पकवान खुशी में नहीं खाएंगे, वो हमारे घर के लोग हैं। हम उस दिन अपने घर में
गम के शोक मनाएंगे हम लोग। क्या बात कर रहे हैं आप? होली का बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर कारण क्या? आखिर ये बताइए, आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू हैं, तो हिंदू होकर होली क्यों नहीं मनाते हैं? इसलिए हम हिंदू नहीं होते होली मनाते हैं कि वो हमारी जो होलिका है वो हमारे मूल निवासी हम लोगों के घर के वंशज हैं। हम लोगों की फुआ होगी, हम लोगों की बहन होगी, तो हम अपने ही घर के सदस्य को कोई दुश्मन मार दे और उसके खुशी में वो नाचे गाए और उसको गुलाल लगाए, खुशी में पुआ पकवान खाए। क्या मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी खुशी में उनके साथ मेरे ही सदस्य के लोग मरे हैं और हम ही खुशी मनाएं? ये कैसे हो सकता है? कौन कह दिया कि आपके पूर्वज थी, आपके बहुजन समाज की थी होलिका? इससे साबित होता है कि आज से इस हिंदू धर्म में हम लोग के साथ भेदभाव छुआछूत होता है। ये समझा जाता है कि तुम निचले कास्ट के हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, तुम हमारे साथ बैठ करके नहीं खा सकते हो, हम तुम्हारे घर के छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते हैं, तू हमारे घर के छुआ हुआ कुछ छू नहीं सकते हो। तो इसलिए हम अपने को साबित करते हैं कि हम उन्हीं लोगों के वंशज है जो आज उन लोगों को इस आधुनिक समय में उनको राक्षस की उपाधि दी गई है, वो हमारे ही वंशज के, हम उन्हीं के वंशज के हैं हम लोग। और हमारी लोगों को मार करके, हत्या करके, उनको जला करके और उन खुशी में उन लोग पर्व बनाए हैं, उनको त्यौहार बनाए हैं। वो त्यौहार नहीं, हमारे पुरखों की हार है। क्या बात कर रहे हैं, फिर से बोलिए। हमारे पुरखों की हार है जिन्होंने उनको हत्या करके और जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। यानी त्योहार का मतलब पुरखों का हार कह रहे हैं? जी, पुरखों का हार, हमारे पुरखा पुरनिया का हार हुआ है और उसका जश्न वो लोग मना रहे हैं। हमारे समाज जिस दिन इस चीज को जान जाएगा, हम ही नहीं पूरे बहुजन समाज, पूरे मूल निवासी आदिवासी समाज, पूरा समाज बहिष्कार कर देगा इस चीज को। अभी हमारा समाज अभी धीरे धीरे इस चीज को जानने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन मेरे जैसा जान जाएगा, ये होली का त्यौहार नहीं मनाएगा। चलिए, तो ये देखिए, तमाम इनके परिवार के लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके, आपका बेटा है ये, नाम क्या होगा बाबू? मोहित राज। मोहित राज जी, थोड़ा सा आगे आइए। आप तो नौजवान हैं, डीजे पर होली पर बढ़िया बढ़िया गाना बजता है, लोग नौजवान होली मनाता है, भाई तुम क्यों नहीं मनाना चाहते? तुम शपथ ले लिया। हम नाचेंगे गाएंगे, लेकिन अपना एक सीमा होता है। हम जैसे 14 अप्रैल आ रहा है, हाँ। हम उस दिन जम के नाचेंगे, जम के खाएंगे। लेकिन आज इस होली के पर नहीं खा सकते, नहीं बना। क्या कारण है कि होली में नहीं नाचोगे, नहीं खाओगे, नहीं पियोगे? होलिका हमारी जैसे बहन थी, घर की सदस्य थी। अच्छा। उसको उस दिन जलाया गया, और जिसकी बहन जल जाए वो कैसे खा सकता है? कैसे पूरी पकवान बना सकता है? ओ माय गॉड। कैसे रंग गुलाल लगा सकता है? हाँ। ये नहीं हो सकता है। देखिए, ये बच्चा कितने क्लास में पढ़ते हो आप? अभी तो हम 12th में है। 12th में? मैंने पेपर वगैरह दिए थे, हाँ, बता रहे हाँ। थे। देखिए, 12th क्लास का छात्र, और देखिए कितना इसका माइंड सेट समझिए कि ये बहुजनवादी कितना है। बाबा साहब को मानते हो ना? एकदम बाबा साहब को मानते हैं। देखिए, इसका विचारधारा कैसा है कि तमाम नौजवान इस पे होली में अपना हुड़दंग होली मनाते हैं, हुड़दंगाई करते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं। मन नहीं करता है आपको कभी? नहीं, ऐसा मन नहीं करता। बोल किसी लीजिए का कपड़ा फाड़ दें, किसी पर रंग फेंक दें? नहीं नहीं, हैं? ऐसे नहीं। मान लीजिए हम उसका कपड़ा फाड़ देते हैं, वो आगे का गरीब है, फिर वो कपड़ा कैसे खरीदेगा? तो आखिर कपड़ा तो फाड़ता है, तुम्हारा ही फाड़ेगा, तुम भी किसी को फाड़ सकते हो। नहीं, हम नहीं फाड़ सकते ना, फाड़ने देंगे। हाँ। हाँ, जो फाड़ेगा उस पर रोक लगाएंगे कि नहीं फाड़ो, ऐसा नहीं करने का। तो होली नहीं मनाते हो? होली के अलावा और भी कोई पर्व है जिसको नहीं मानते हो? हाँ, जितने भी ब्राह्मणवादी पर्व है सबको नहीं मानते। जितने भी ब्राह्मणवादी पर्व त्योहार है उसको नहीं मानते हो? नहीं मानते। दशहरा मनाते हो? कुछ भी नहीं। दीपावली मनाते हो? कुछ भी नहीं मनाते हो? तो फिर मनाते क्या हो भाई? कैसे एंजॉय करते हो? जैसे बाबा साहब कह के गए हाँ। कि ब्राह्मणवादी इस सब व्यवस्था को नहीं मानना, नहीं हाँ, करना, हाँ। वैसे ही उनके विचार पर चलते हैं हम लोग। क्या बात उनके है। 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को आप मानते हैं? हाँ, हाँ। अरे आपका तो उम्र बहुत कम है जी, बच्चे हो तुम, 22 प्रतिज्ञा के बारे में कैसे जान गए? सब पापा बताएं। पापा समझाते रहते हैं। हाँ, हर बार समझाते रहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करो वो करो। तो कुछ लोग कहता है कि पगला गया मेरा बबुआ, कुछ ही बोल रहा है, नहीं, उसकी बात को नहीं मानना है। नहीं। तो सही लगता है जो बताते हैं? हाँ, जो बताते हैं 100% में 100% सही लगता है। इसीलिए आप लोग होली नहीं मनाते, आपके पापा समझाएं। हाँ। चलिए, उनकी बेटी भी हैं, क्या नाम होगा बाबू आपका? नेहा कुमारी। आप भी होली नहीं मनाती हो? नहीं। शपथ ले ली, तुम्हारा भी कम उम्र, तुम्हारे से लड़कियां होली खेल रही जाकर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, एंजॉय कर रही है होली पर जाकर के, रंग गुलाल लगा करके अपने सहेलियों को। तुम्हारा मन वगैरह नहीं करता है होली खेलने के लिए? मेरा मन नहीं करता है होली खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे त्यौहार नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की हार है।
इसलिए मैं होली नहीं मनाती हूँ। ये तुम लोगों का त्यौहार नहीं, बहुजनों का त्यौहार नहीं है, इसमें हार हुआ है। हाँ, कैसे जानती है इस बात को? उस दिन हमारी बहन होलिका को मतलब मार करके होली मनाया जाता है, जलाकर उसे। देखिए कितनी जानकारी। कितने क्लास में पढ़ती हो आप? BA पार्ट 2 में। बीए में पढ़ती हो? ये जानकारी कहाँ से मिला आपको? पापा ने बताए हैं। क्या बताया पापा ने? पापा ने बताया है कि जो ब्राह्मणवादी पर्व है इसे हम लोग नहीं मनाएंगे। क्या बात है, इसीलिए नहीं मनाती हो? हाँ, तब आप लोग किस पर्व त्योहार पर होली, जैसे होली नहीं मना रही हो, तो कौन सा ऐसा पर्व त्योहार है आप लोगों का जिसको आप लोग सेलिब्रेट करते हो, एंजॉय करते हो, डीजे उजे लगाकर डांस वगैरह करती हो? किस पे? जैसे 14 अप्रैल है, क्या है 14 अप्रैल? अंबेडकर जयंती है, अम्बेडकर जयंती है, और रविदास जयंती है, रविदास जयंती है। और ये सब जो जो बहुजन संविधान महापुरुषों दिवस। से रिलेटेड जो हाँ, जन्मदिन, उसमें आप लोग नाचते गाते हो, खाते हो, पकाते हो। हाँ, उस दिन हम लोग नाचते गाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं। तो जो लोग होली मनाते हैं, बहुजन समाज से जुड़े हैं, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे उम्र के हो, क्या मैसेज देना चाहूँगी उसको? हम उन लोग को यही मैसेज देना चाहूँगी कि उन लोग भी ये सब काम न करें, होली न मनाएं, क्योंकि इस दिन हमारे त्यौहार नहीं है। जो हमारे त्यौहार है उसी दिन उन लोग मनाएं और पकवान बनाएं और खाएं। चलिए देखिए, ये बच्ची उनकी उज्जवल उजाला की, और कितना बेहतरीन जानकारी रखी है, बीए में पढ़ती है।